Friends, this is our first units and measurements, and this is our ninth lecture. Our last topic, applications of dimensional analysis, had been finished, and our next topic is significant figures. This is the part of measurement. ये measurement का part है. Significant figures क्या होते हैं और हिंदी में इसको हम कहते हैं सार्थक अंक. Okay, so the significant figures are the normally those digits. ये वो digits होते हैं in a measured quantity, जो किसी measured quantity में which are known reliably, जो विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, जिन पे आप जिनके measurement पे आप believe कर सकते हैं, और about which we have confidence in our measurement. और जिन डिजिट्स पे आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये मेजरमेंट में ट्रू है, प्लस वन डिजिट, इसके अलावा एक और डिजिट होता है जो क्या होता है, अनसर्टेन होता है. ओके, सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नॉर्मली वो डिजिट होते हैं किसी भी मेजरमेंट में जो मेजरमेंट को रिलायबल बनाते हैं, यानी विश्वसनीय बनाते हैं. अब लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो आपका एक्यूरेसी है मेजरमेंट की उतनी ही ज़्यादा, यानी वो उतनी ज़्यादा शुद्ध होगी. एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट से आया शुद्धता, तो कोई भी मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा प्रॉपर होगा, उतना ही ज़्यादा करेक्ट होगा. सपोज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड. सो व्हाट इज 1.62? 1 and 6 आर रिलायबल, ये रिलायबल है, और जो 2 है, 2 आपका अनसर्टेन. क्लियर? सपोज द लेंथ ऑफ ए फील्ड इज 273.6 मीटर. ओके, सो दीज आर 273 आर रिलायबल, यानी एक्यूरेट है, आपको पता है, बट इस 0.6 पर आपको डाउट है या नहीं है, तो दैट विल बी अनसर्टेन. तो कोई भी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट मेजरमेंट किसकी हेल्प से होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से. अब किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो डिफाइंड है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. द फर्स्ट रूल इज ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, यानी जीरो अदर देन जीरो, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज 13.75. So 1375 all are non-zero. So the number of significant figures in this measurement is 4. इसमें कितने मेजरमेंट, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है आपके? 4 डिजिट है. The second rule is all the zeros between the two non-zero digits are significant. यानी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट काउंट होंगे. सपोज दिस इज एग्जांपल 1000.05. The first and last digit are non-zero digit, and between these two digits all are zeros. So these zeros will be counted as significant digit. तो ये सारे के सारे significant digit के उसमें count होंगे. So significant digit is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the total number of significant digit is 6. The third rule is all the zeros to the right of a non-zero digit आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट में आप कितने भी जीरो लगा दीजिए वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे. सपोज हियर इज ए क्वांटिटी 86,400. 8, 6 and 4 आर नॉन जीरो डिजिट्स, बट द लास्ट टू डिजिट्स आर जीरो. सो इन दिस कंडीशन दीज टू जीरो विल नॉट बी काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट. दिस इज द रूल. Only the 8, 6 and 4 will be counted as a significant digit. So the total number of significant digits in this measurement is 3. But if such zeros are significant if they come from a measurement. अगर ये किसी measurement से है, मीन्स ये तो कोई नंबर है पर्टिकुलर, पता नहीं क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी है, बट अगर ये किसी मेजरमेंट से है, सपोज दैट दिस इज द टाइम 86,400 सेकेंड. This is a measured
quantity, then these zeros will be counted as a significant digit. तब इन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे. सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस मेजरमेंट इज 1 2 3 8 6 4 and 205. But this is only a number, then these zero will not be counted as a significant digit. The next rule is all the zeros to the right of a non-zero digit, यानी non-zero digit के right में, but to the left of a decimal point, यानी non-zero digit के right में और decimal point के left में जितने भी zeros आएंगे वो सब के सब किस में होंगे? non-zero digit. For example, 68,400 point. This is a decimal. Okay, so now the number of significant digits are 1 2 3 4 5. If this decimal is not present, then the number of significant digits are 3. But due to this decimal, these zeros will be counted under significant digits. यानी तब अगर पॉइंट लगा है तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे और अगर नहीं लगा है तो नहीं काउंट होंगे. The next one is 5. All the zeros to the right of a decimal point are significant. और इस डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे. फॉर एग्जांपल 161 और 0.00. तो चूंकि इसके राइट में है इसलिए क्या है? सिग्निफिकेंट है. अब इसके राइट में हो या लेफ्ट में हो, ये दोनों ही टाइम पे क्या है? सिग्निफिकेंट है. देखिए जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सारे सिग्निफिकेंट होने ही है. प्रॉब्लम आती है जीरो में, तो जीरो के लिए सारे रूल्स हैं. द नेक्स्ट वन इज ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट. अब ये देखिए डेसिमल के राइट में हो और नॉन जीरो के लेफ्ट में हो, वो क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल दिस इज 0.161 एंड दिस इज 0.00161. तो इसमें देखिए जीरो जो है डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये काउंट नहीं होंगे. तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 होंगे. एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता. सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ी, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, एनकेएस, सीजीएस और एफपीएस. तो किसी में भी आप क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज इन सीजीएस 16.4 सेंटीमीटर and this is in MKS 0.164 and this is also in MKS another than MKS. So centimeter, meter and kilometer, but non-zero digits are 3, so 3 significant digits. Okay, let's do few numericals. Suppose we have to find significant digits and the first one is 2.00 meter. The second one is 51 kilogram and the third one is only 5100 and the fourth one is 0.050 and meter. Okay, 0.050 meter. So we have to find the number of significant digits. This means all the zeros to the right of it. तो ये सारे के सारे जीरोस इस डेसिमल पॉइंट के राइट में है, ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा ही होगा 1, और ये सारे राइट में है. राइट के लिए हमारा कौन सा रूल है? ये वाला रूल है, रूल नंबर 5. So it means the total number of significant digits 1 2 3 4. And the next one is 5100 kg. It means this is not a desirable number. This is a measurement. So these zeros will be counted in significant. It means ये कोई ऐसे ही नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है? इसकी तरह इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये मीजर्ड क्वांटिटी है और ये अनमीजर्ड है. तो इसमें ये जीरो काउंट नहीं होंगे, बट इसमें ये काउंट होंगे. तो इसमें तो आ जाएगा 4 और इसमें क्या आएगा 2. और इसमें देखिए ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट. तो ये वाला काउंट नहीं होगा, बट ये दोनों काउंट होंगे. दिस द टोटल नंबर ऑफ दिस. So these are the questions based on the significant digits.
आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप वहाँ से इसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज आवर टॉपिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरी रह गई है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। थैंक यू। नाउ विद द सिग्निफिकेंट डिजिट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट, राउंडिंग ऑफ ए मीटर। मीन राउंड ऑफ करके लिखना, किसी भी क्वांटिटी को राउंड ऑफ करके लिखना। फॉर एग्जांपल आप जब डिवाइड करते हो डेसिमल में आता है 5.676767, तो ये सारा थोड़ी लिखते हैं, उसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद टू डिजिट्स में लिख देते हैं। ओके, तो यही राउंड ऑफ के लिए यहाँ मेजरमेंट में कुछ रूल्स हैं कि राउंड ऑफ कैसे करना है आपको, और राउंड ऑफ के बाद उसे जो इसे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है, कितने डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो here are some rules for rounding off in measurement. The first one is if the digit to be dropped is smaller than 5, यानी अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से क्या है, कम, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट, जो पिछला वाला डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 18.3, अब हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक। हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिजिट हमको कितने डिजिट रखने हैं, वो पता लगेगा इससे 3 डिजिट्स तक। अब जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 है, 1 2 3 4, बट हमें इसको कब तक करना है, 3 डिजिट्स तक। तो लास्ट वाला हमें ड्रॉप करना है। लास्ट वाला ड्रॉप करने के लिए हम देखेंगे कि क्या है, 5 से स्मॉलर देन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज 18.34, स्मॉलर देन 5, तो 5 से स्मॉलर है, तो जो लेफ्ट, जो इससे पिछला जो डिजिट है वो बिल्कुल अनचेंज रहेगा, ये आ जाएगा 18.3। सेकेंड रूल इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो पिछले वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 12.66, अब हम इसे 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं। अभी हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, करना कब तक है, 3 तक, तो लास्ट वाले 6 को हम छोड़ेंगे। अब ये 6 ग्रेटर देन 5 है, तो इससे पिछले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.7। द नेक्स्ट वन इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट 5 है, ये तो स्मॉलर देन 5 हो गया, ये ग्रेटर देन 5 हो गया। अब ये क्या है, अगर 5 है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तब जो पिछला डिजिट है वो नॉर्मली हम क्या कर देंगे, उसको एक इंक्रीज कर देंगे। बट हियर आर 2 कंडीशंस, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। अगर ड्रॉप किया जाने वाला जो नंबर है वो 5 है और उससे पिछला डिजिट इवन नंबर है, तो वो ऐसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 14.345, अब हमें इसे 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी लास्ट वाले 5 को हमें लीव करना है, ड्रॉप करना है। इससे पिछला डिजिट क्या है, 4 क्या है, इवन, तो इवन है इसलिए इसमें नो चेंज होगा, ये 14.34। बट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, अगर पिछला डिजिट ऑड हो तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर ये ऑड है तो हम क्या कर देंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। फॉर 3 to 1.135, हमें इस 5 को ड्रॉप करना है। इससे पिछला डिजिट ये आपका ऑड है, तो इसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो क्या आ गए 3 to 1.14। तो दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने के साथ साथ हमें उसको राउंड ऑफ करके लिखना होता है। तो कुछ राउंड ऑफ के क्वेश्चंस हैं, वो कुछ तो एग्जाम्पल्स आपके इसी में हो गए हैं, बाकी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ दोनों को मिला के एक साथ दिए होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप उसको कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है ये। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अभी देखते हैं। द नेक्स्ट वन है इन सम और डिफरेंसेस ऑफ 2 नंबर्स, यानी ये तो आपके सिंपल उसमें हो गए। अगर हम 2 नंबर्स को सम कर रहे हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
Here the rules of finding significant figures in the sum or difference of two numbers, यानी दो नंबर्स के सम और डिफरेंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए क्या रूल्स हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर सम और डिफरेंस इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. यानी फाइनल रिजल्ट कैसा होगा, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम डेसिमल प्लेसेस. यानी जिस नंबर में पॉइंट के बाद सबसे कम प्लेसेस होंगे, सबसे कम डिजिट होंगे, वो नंबर फाइनल रिजल्ट में पॉइंट के बाद उतने ही हमें पॉइंट रखने होंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज 7.21, 12.141 एंड 0.00028. ठीक है, तो इसमें देखिए पॉइंट जो सम आया हमारा वो है 19.3538. बट अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो कितने हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें रखने होंगे पॉइंट के बाद. सबसे कम किसमें, 7 के बाद. तो फाइनल रिजल्ट में भी हमें पॉइंट के बाद से 21 ही रखने होंगे. तो दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड सेकंड वन इज फॉर द क्वोशंट प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन. तो इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. यानी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. यानी जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रखने होंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में. फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर्स हैं, 2 की मल्टीप्लाई करी, तीसरे की डिवाइड कर दी, आंसर ये है. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब बात आएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, 3 इसमें. तो हमें फाइनल रिजल्ट में भी इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे. किसके लिए, सम और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए. जबकि ऐसा इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ हमें पॉइंट के बाद देखने होंगे. जबकि इसमें तो 3 है और फाइनल में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट है. और इसमें बेस्ड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, आपकी बुक में है, तो वो आप देख के इनको सॉल्व कर सकते हैं इन रूल्स की हेल्प से. ओके.